इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर 16 साल का एक नाबालिग लेटर छोड़कर घर से लापता हो गया। दरअसल बुधवार दोपहर करीब 1 बजे से रुद्र का कोई सुराग नहीं मिला। लेटर में लिखा है कि मम्मी पापा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इस लेटर में वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का जिक्र है। रुद्र प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुना करता था। परिजनों ने ये बात कही। मोबाइल में इंदौर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन की जानकारी की सर्च रुद्र घर से करीब 1000 रुपए लेकर निकला है, ये बात कही परिजनों ने, और परिजनों ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो 16 साल का एक नाबालिग जो कि पत्र छोड़कर घर से चला गया, लापता हो गया। बुधवार दोपहर की घटना, करीब 1 बजे से रुद्र का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेटर में लिखा है कि मम्मी पापा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ये बात लिखी है। इस पत्र में वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का जिक्र है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, क्या अभी तक इस बच्चे के बारे में कुछ खोज खबर, कुछ पता चल पाया? कहाँ है बच्चा? देखिए, बिल्कुल इंदौर का खजराना थाना क्षेत्र का रहने वाला रुद्र है, जो कि 16 वर्षीय है। वो घर से कल से एक पत्र लिखकर गया हुआ है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी यहाँ पर खंगाले परिजन जो है वो लगातार चिंतित है। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रुद्र के पिता मेरे साथ में मौजूद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से रुद्र जो है वो घर से लापता है। पत्र में लिखा है उसने कि मुझे ढूंढने का प्रयास ना करे। भाई को लेकर लिखा, मम्मी को लेकर लिखा है। क्या लिख कर गया है पत्र में रुद्र? उसमें ये लिखा है कि मतलब कि मैं जा रहा हूँ अपने असली परिवार के पास में, और हमको ढूंढने की कोशिश मत करना है आपको। अच्छा, संत प्रेमानंद जी का भी उसके अंदर जिक्र है। क्या वो उनके प्रवचन सुनता था? किस तरीके का बातचीत करता था घर में? वो प्रेमानंद जी से बात ज़्यादा, वो माता जी के भजन सुनता था, वो ज़्यादा ये दिखता था, और प्रेमानंद जी का प्रवचन सुनता था, और पूजा पाठ में 2 घंटे रोज लगा, शाम को डेली लगाता था वो। अच्छा, 10वीं की परीक्षा भी अभी उसने दी है? जी हाँ, उसको 6 तारीख को पेपर समाप्त हो गए हैं। ऐसा तो नहीं कोई पेपर वगैरह उसका बिगड़े हों जिसके कारण वो घर से रूठ के चला गया हो? नहीं, पेपर ऐसा कुछ नाम ही नहीं लिया उसने। बोले पेपर अच्छा गया है। और एक दिन पहले हमारी सिस्टर के यहाँ सुंदरकांड, तो वहाँ भी साथ में थे, 2:30 रात को आए थे। कल कन्या जी में आए, उन्होंने कन्या की पूजा किया, हर चीज़ किया, उसने पूरी मदद किया। अपनी मम्मी बोला आप सो जाओ, उनने घर में पूरा पोंछा लगाया, और इसके बाद फिर वो चिट्ठी लिख के चला गया। अच्छा, प्रेमानंद महाराज का वो वीडियो भी देखता था, जो वीडियो हमने उसमें देखे हैं मोबाइल के अंदर। आपको भी उसने प्रवचन सुनने के लिए कहा है? क्या कुछ कहा है उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। पत्र में लिखा था प्रवचन प्रेमानंद जी के, आप सुनिएगा गाँव जाकर। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्हें कुछ ऐसा लिखा है कि फोटो के अंदर देखना, आप मेरी असलियत जाने की मैं कौन हूँ, उसने ये इतना लिखा है। लेकिन अब मैं देखा, मैंने उसमें कुछ दिखा नहीं उसमें। मैंने पूरे मंदिर की फोटो भी देखा, उसके पीछे बोल रहा था, वो भी कहीं कुछ नहीं दिखा। क्या कभी उसको डांटा था? कुछ डांटा आया, चिल्लाया, जिसके कारण वो घर से चला गया? ऐसा कुछ कभी नहीं किया मैंने। अभी कहाँ आपने उसको तलाश किया है? फिर मैंने बस स्टैंड, अपना स्टार चौराहा, विजयनगर, और रेलवे स्टेशन, पूरे छाना है। अच्छा, उसका मोबाइल आपने चेक किया था? मोबाइल में उसने कहाँ की ट्रेन सर्च की थी? उसमें देहरादून की, मैंने ऋषिकेश की ट्रेन ने सर्च किया है, ज़्यादा वही सर्च किया है। उसमें वृंदावन कोई नाम ही सर्च नहीं किया है। अच्छा, उसके कई वीडियो ऐसे जो भक्ति रस में डूबा हुआ है, वो भक्ति की बातें करता है, अधिकतर कृष्ण की बातें करता है। हमेशा भी करता है वो, मतलब हमेशा भक्ति की बात करेगा, माता की बात करता है। इसके बाद उसने और मतलब बाहरी बात कुछ बात करते नहीं है वो। भजन कीर्तन के अलावा जहाँ भीड़, माता जी की जागरण हो, यहाँ कहीं लोगों को भीड़ चाहिए उसको, वहाँ उसको अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेमानंद महाराज जी के पास गया है वो? हमें यही लग रहा है, उसके मतलब जो उसका भाव था, और जो उन्होंने प्रेमानंद जी के बारे में बोला कि प्रेमानंद जी ने ऐसा बोला है, उनकी बात से मैं अपने चिंत कर रहा हूँ, अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ, जो मसली माता पिता हैं उसी में जा रहा हूँ। रुद्र की माता जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। कल से चिंतित है, कल से आप लोग चिंतित हैं। क्या लग रहा है, क्या कहाँ गया होगा रुद्र? मेरे से बोल के गया कि मम्मी आप सो जाओ, मैं मैच खेलने जाऊंगा। तब कहा ना, ये दोपहर है, अभी मैच खेलने मत जाओ। तो बोले वहाँ छाँव है। और 1 महीना पहले बोल रहा था कि प्रेमानंद महाराज जैसे निकले थे वैसे मैं भी निकल जाऊंगा। तो मैं बोली ऐसे मत निकलना, नहीं तो कहीं आजकल है ना किडनी निकाल लेते हैं, गुर्दा निकाल लेते हैं, और कटोरे लग के भीख मंगवाते हैं रोड पे, बेटा ऐसे नहीं निकलते हैं। तो वो बोला ठीक है मैं नहीं निकलूँगा।
अब कल जो निकला तो कुछ बात नहीं करा था, कुछ भी बात नहीं करा वो। और बोला मम्मी आप पोछा लगा रहे हो तो दो मैं लगाता हूँ, कपड़े सुखा दूँ मैं, तो कपड़े भी सुखाया, पोछा भी लगाया। और बोला मम्मी आप सो जाओ, तो हम कहें कि चलो ठीक है मैं सो जाती हूँ, कहीं जाना नहीं, मैच वैच खेलने मत जाना। तो पता नहीं क्या करा, मेरे सिर पे रख के और चिट्ठी चला गया, मेरे को झपकी लग गई। अब मैं जब उठी तो देखी तो चिट्ठी रखी थी, उसके पर्स भी जब चिट्ठी पड़ी पे उसका पर्स देखी तो उसमें पर्स में पैसे चिट्ठी देखी तो बोला मम्मी मेरे को ढूंढना नहीं, मम्मी पापा मेरे को ढूंढना नहीं, बस यही लिखा है। ठीक है। देखिए प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनता था, प्रेमानंद महाराज के प्रति उसका भाव भी था, और ऐसा बताया जा रहा है, जो परिजन कह रहे हैं कि हो सकता है वो प्रेमानंद महाराज के उधर गया हो, उसकी तलाश जो है लगातार की जा रही है। खजराना पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने की बात जरूर कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है रेलवे स्टेशन के निकाले जा रहे हैं, लेकिन परिवार यहाँ पर रुद्र का काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है, काफ़ी चिंतित है यहाँ पर। कल से रुद्र की अब तक कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिली है जी। ठीक है हेमंत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।